Okay, so continuing onwards, ठीक है. Let's continue with these questions. Okay, the velocity time graph for a train starting at one station and stopping at the next is shown. ठीक है, ये ऐसा ग्राफ है, kind of like a trapezium type है. Another train has double the acceleration but the same maximum speed and the same deceleration. ठीक है. अच्छा, which velocity time graph on the same scale shows the motion of this train between the same stations. ठीक है. अच्छा, तो अब इसमें अगर देखोगे, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है डबल द एक्सेलरेशन है, सेम मैक्सिमम स्पीड है, और जो है वो सेम आपके पास क्या है, डीसेलरेशन है. ठीक है. अच्छा, तो बेसिकली अगर हम इसको देखने जाएंगे, तो अगर इसकी डबल द एक्सेलरेशन है, ठीक है, डबल द एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि अगर ये रन कर रही है लाइन इन 4 बॉक्सेस, ठीक है, 4 बॉक्सेस का इसका रन है, ठीक है, और इसका जो है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस का इसका राइज है. ठीक है, 8 बॉक्सेस का इसका राइज है, तो ये इसका डबल होगा, यानी बेसिकली ये 8 बॉक्सेस कितने में राइज कर जाएगी, इन 2 रन, मतलब 2 बॉक्सेस में, 2 रन के बॉक्सेस में ये 8 बॉक्सेस राइज कर जाएगी. इस तरह से एक्सेलरेशन की डबल हो जाएगी. ठीक है. एंड इस तरह से कुछ होगा, फिर आपकी सेम मैक्सिमम स्पीड होनी है, राइट. एंड देन यू शुड हैव द सेम डीसेलरेशन. सेम डीसेलरेशन से मतलब ये है कि जैसी ये लाइन है डीसेलरेशन की, वैसे ही आगे वाली लाइन भी बनेगी. ठीक है. अच्छा, अब दे हैवंट टोल्ड अस के जब मैक्सिमम स्पीड थी उसकी तो कितना टाइम चली है, क्या हुआ, मतलब आई होप यू कैन सी, मैंने जो ग्राफ समझाने की कोशिश की, लाइन ज़्यादा स्टीप होगी पहले वाली, फिर सेम मैक्सिमम स्पीड है और फिर सेम डीसेलरेशन है, तो ग्राफ की शेप जो है वो कुछ ऐसी होगी. अच्छा, इफ यू लुक एट ईच ऑफ दीज आंसर्स, ठीक है, जो कहने का बताओ कि कौन सा होगा, इसमें देखोगे तो इसमें पहली वाली लाइन देखो सब में ज़्यादा स्टीप हो गई है. ठीक है. देन सेम मैक्सिमम स्पीड है, जहाँ पे आपकी सेम मैक्सिमम स्पीड है, ऊपर से 1 बॉक्स कम था मैक्सिमम स्पीड, तो ऊपर से 1 बॉक्स कम, सब में ही मैक्सिमम स्पीड आ रही है. और सब में अगर देखोगे, सब में एक्सेलरेशन भी उन्होंने डबल कर दी है. और डीसेलरेशन भी देखोगे तो डीसेलरेशन भी वही है जो ऊपर दिखाई दी है. तो अब इसमें हम कैसे चूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव नो आइडिया कि इसमें से कौन सा जो है वो सही ग्राफ है, क्योंकि अब तक तो दोनों सारे मैचअप कर रहे हैं. ठीक है. ओके, द कैच इज ओवर हियर के देखो, और कोई तरीका तो है नहीं करने का, इसमें थोड़ा सा रियलाइज करना है. क्या रियलाइज करना है कि एक ट्रेन थी जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे गई. ठीक है, ये दूसरी ट्रेन है, लेकिन जा तो वो एक स्टेशन से उसी दूसरे स्टेशन रही है ना, मतलब दोनों जो डिस्टेंस दोनों ट्रैवल करती हैं वो सेम ही है, राइट. सो देयर शुड बी नो चेंज इन द डिस्टेंस. तो इस ग्राफ को सॉल्व करने का तरीका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये चेक कर लेना कि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है कि नहीं, कौन से ग्राफ्स हैं जो आपको सेम डिस्टेंस दे रहे हैं. और डिस्टेंस कैसे निकलता है वेलोसिटी टाइम में, इट इज थ्रू द एरिया अंडर द ग्राफ. ठीक है. एंड जस्ट टू अगेन रिवाइज, सो वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम क्या देगा आपको, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. सही है. सो पहली वाली ट्रेन का निकाले थे क्या था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वही दूसरी ट्रेन का भी होना है. ओके, सो इफ यू लुक एट दिस इज ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. These are 11 boxes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 boxes है ऊपर वाले. 1 2 3 4 5. ठीक है, ये 5 boxes है. आई एम गोइंग टू यूज द ट्रपीजियम वाला फॉर्मूला. ठीक है, और इसकी हाइट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो इसकी हाइट जो है वो 8 बॉक्सेस है. सो हाफ इंटू 5 + 11 इंटू 8 क्या दे देगा हमें, ट्रपीजियम का फॉर्मूला है, ट्रपीजियम का एरिया का फॉर्मूला है, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11 + 5 इंटू द हाइट, तो इंटू हाइट. ठीक है. ओके, तो अब हमें चेक करना है बेसिकली सब में 64 यूनिट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. सो लेट्स सी इसका क्या है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 9 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, दिस इज 5 बॉक्सेस. हाइट क्या है इसकी, हाइट इसकी अभी भी वही एक ही है. सो देख लो, हाफ इंटू 5 + 9 इंटू 8, 64 तो नहीं हो रहा. ठीक है, इसका एरिया ये आ रहा है, दैट इज रॉन्ग, राइट, बिकॉज 5 + 9 14 होगा. अंदर वाली चीज हमें क्या लिखेंगे, 5 + 7 16 लिखेंगे. ठीक है, तो ये नहीं है. लेट्स लुक एट बी. 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस ये है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉक्सेस है, और हाइट उसकी वही 8 ही आ रही होगी, राइट. आई कैन नॉट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. हाइट इसकी वही 8 ही आ रही है. सो जस्ट सी हाफ इंटू 6 + 10 into 8, and this will now work out to be 64 unit square. ठीक है, so the correct answer should be B according to us. और बाकी दोनों के आप लोग चेक कर सकते हो कि इंडीड जो है वो गलत एरियाज ही आ रहे हैं. ठीक है, तो जल्दी से करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 is 8, 1 2 3 4 4 and 8, so it's basically area equals to half 8 + 4 into 8. ठीक है, which is again wrong. Let's just draw a straight line as the height.
and 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 so half into 11 plus 7 into 8 so this is also going to be wrong ठीक है so A C D तीनों गलत थे the only correct option was B I hope it was clear to you guys okay a football falls from the top of a building from the top of a tall building which diagram best represents the way in which the distance x fallen varies with time ठीक है so हमने अभी भी थोड़ी देर पहले भी इसकी डिस्कशन करी थी और यू कैन गो चेक आउट दैट वीडियो जिसमें मैं ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन एयर बता रहा हूँ इसका ग्राफ कैसे होगा यू नो दैट द वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है वेलोसिटी के साथ इन एयर ठीक है द वेलोसिटी इंक्रीजेज लेकिन कहाँ तक इंक्रीज करती है कांस्टेंट वैल्यू तक तो ये एक इवेंचुअली कांस्टेंट हो जाती है इधर ठीक है सो इफ आई नाउ वांट टू मेक द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ठीक है तो वो कैसे बनेगा ये देखो आपके पास शुरू में क्या हो रहा है योर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ठीक है पॉजिटिव वेलोसिटी है जो इंक्रीज कर रही है एंड देन फिर क्या होता है यहाँ पे वेलोसिटी आके कांस्टेंट हो जाती है और एक पॉजिटिव कांस्टेंट बन जाती है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा लगेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ऐसा लगेगा ना रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट क्या है वो वेलोसिटी है तो जो वेलोसिटी कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट कर रहा होगा राइट सो शुरू में क्या होना चाहिए अच्छा ऑल्सो ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 से स्टार्ट कर रही है तो शुरू में आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी राइट एंड देन द ग्रेडियंट शुड इंक्रीज द ग्रेडियंट शुड बी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग एंड देन फिर कांस्टेंट हो जाएगी सो इट इज स्टार्टिंग ऑफ विद 0 देन एक इंक्रीज करेगा ठीक है इंक्रीज कर रहा है ग्रेडियंट एंड देन फिर कांस्टेंट हो जाएगा राइट सो समथिंग लाइक दिस जस्ट गोइंग टू मेक इट अ बिट मोर समथिंग लाइक दिस ठीक है तो देख लो शुरू में क्या है आपके पास शुरू में 0 ग्रेडियंट ठीक है वेलोसिटी 0 थी देन द ग्रेडियंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज और कहाँ तक इंक्रीज करता है जब तक आपके पास जो है वो एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन हो जाती है राइट सो दैट इज ऑप्शन डी आई होप वी कैन ऑल कंफर्म दैट सी नहीं हो सकता सी दिखा रहा है वेलोसिटी अनडिफाइंड हो गई ये बिल्कुल वर्टिकल वही लाइन ऐसा नहीं होता वेलोसिटी एक वैल्यू पे जाके कांस्टेंट हो जाती है इन एयर ठीक है अच्छा अगेन जिस लोग कितनी फ्रीक्वेंसी है इन सवालों की फ्री फॉल के सवाल बहुत आते हैं ठीक है पेपर 1 में भी बहुत आते हैं पेपर 2 में भी आते हैं ऐसा नहीं है कि पेपर 2 में नहीं करते लोग पेपर 2 में भी करते हैं पेपर 1 में थोड़ी सी लेकिन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही है और हर साल आता है फ्री फॉल ठीक है कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा ठीक है सोन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ बता दो हम पहले ही कर चुके हैं 10 दफा ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव शुरू होगी और 0 तक जाएगी ठीक है अच्छा नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू identical cars P and Q traveling along a straight road ठीक है are traveling along a straight road दो identical cars हैं जो straight road पे चल रही हैं साथ साथ car Q is traveling at twice the speed of car P the brakes are applied to both cars producing the same constant deceleration ठीक है which graph shows how the velocity of V of each car varies with time ठीक है अच्छा सबसे पहले तो देखो कि एक की वेलोसिटी उसकी दूसरे की डबल है ठीक है तो Q वाली लाइन हमेशा ऊपर होनी चाहिए इट शुड बी ट्वाइस ठीक है सो इधर ट्वाइस है इधर भी ट्वाइस है ठीक है जो P की वैल्यू है वो उसके ट्वाइस है ठीक है तो वी आर गुड विद दैट हमें कोई मसला नहीं होगा अच्छा फिर हमें क्या कहते हैं हमें ये कहते हैं कि आपकी जो है वो सेम कांस्टेंट डिसेलरेशन है सेम कांस्टेंट डिसेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो है वो सेम कांस्टेंट ग्रेडियंट है right of the graph why because acceleration is rate of change of velocity तो जो एक्सेलरेशन क्या होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होगा राइट और ग्रेडियंट के बारे में क्या बताया हुआ है वो सेम कांस्टेंट है तो इसका मतलब है दोनों का सेम ग्रेडियंट होगा और कांस्टेंट होगा ठीक है तो जल्दी से तो आप ये वाला तो कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है इट इज अ कांस्टेंट ग्रेडियंट क्या होता है कांस्टेंट ग्रेडियंट इज अ स्ट्रेट लाइन ओनली तो या तो ए है या तो सी है दूसरी बात वो बोलते हैं दोनों की सेम डिसेलरेशन है तो यानी दोनों की सेम एक्सेलरेशन है ठीक है सो दैट मीन दोनों का सेम ग्रेडियंट है सो व्हाट डज दैट मीन दैट मीन्स दोनों लाइंस जो है वो क्या होंगी पैरेलल होंगी व्हेनेवर लाइंस हैव द सेम ग्रेडियंट दे आर पैरेलल सो इट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ए इज आल्सो रॉन्ग ठीक है अच्छा अब देख लो दोबारा से A tennis ball falls freely in air from the top of a building. Which graph best represents the variation with time t of the distance fallen? ठीक है तो I hope अब तक तो चीज क्लियर हो गई होगी सही है अच्छा
again. So I'm not even going to read these questions. अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उन्होंने सिमिलर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स दिए हैं देन अबव, ठीक है। ये तो एग्जैक्टली सेम है जो हमने पिछली दफा किए थे। इसमें देखो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का दे दिया है ऑफ द स्काई डाइवर, और पूछा है डिस्प्लेसमेंट टाइम। इसमें से ये दो तो आप दोनों वीटो बहुत आराम से कर दोगे, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि आप लोगों को पता है शेप ऑफ द ग्राफ हम बहुत दफा देख चुके हैं। अच्छा, ए और सी में चूज करना है। अब मसला क्या है, ए और सी में चूज करने का बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो है वो शुरू में कांस्टेंट ग्रेडियंट दिखा रहा है, विच इज रॉन्ग। शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या थी? शुरू में उसकी वेलोसिटी थी 0। तो 0 वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? शुरू में 0 ग्रेडियंट होना है, ठीक है। जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट। सो शुरू में 0 ग्रेडियंट होना लाजमी है, सो ए बी इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, ओके, लेट्स डू दिस। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम एज शोन, ठीक है। The velocity of an object changes with time as shown. Which graph best represents the variation with time t of the displacement s of the object? ठीक है। अच्छा, अगेन रिकॉल करो। क्या रिकॉल करो? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या होगा? ग्रेडियंट वेलोसिटी होगा, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या पता है? हमें पता है वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व इज गोइंग टू बी डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो ये देखो कि वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है। वेलोसिटी शुरू होती है एक पॉजिटिव वैल्यू पे, ठीक है। एक पॉजिटिव वैल्यू है, डिक्रीज करती है वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रही है। कहां तक डिक्रीज करती है? 0 तक, ठीक है। द वेलोसिटी डज बिकम 0। फिर क्या होता है? वेलोसिटी 0 से फिर इंक्रीज करती है, लेकिन कैसे इंक्रीज करती है? नेगेटिवली इंक्रीज करती है, राइट, इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट भी यही काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट भी यही हो रहा होगा उसके साथ। सो दिस मींस देयर विल बी अ पॉजिटिव ग्रेडियंट दैट्स डिक्रीजिंग। इधर जो है वो ग्रेडियंट 0 होगा, और इधर जो है वो क्या होगा? दिस मीन्स दैट द ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। खत्म कहानी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये देखो, जस्ट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का है तो उसका मतलब है कांस्टेंट ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है। तो ऑल दोस ग्राफ्स व्हिच हैव स्ट्रेट लाइंस, वो तो रॉन्ग हो गई फॉरन से, बिकॉज इट कैंट बी स्ट्रेट लाइंस, बिकॉज यू हैव ऑलवेज आइदर अ डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, बीच में 0 है, ठीक है। अच्छा, एंड देन ए और सी में से आई होप अब तक इतनी दफा डिस्कशन करने के बाद अब तक तो क्लियर होंगी चीजें, बट स्टिल अगेन लेट्स सी। पॉजिटिव ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट, देन इट डिक्रीजेस टू अ 0, ठीक है। एंड देन नेगेटिव ग्रेडियंट जो इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करता चला जा रहा है, राइट। सो पॉजिटिव ग्रेडियंट दैट वाज डिक्रीजिंग, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है? 0 तक। 0 हो रही है वेलोसिटी, बिल्कुल हो रही है। एंड देन डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है नेगेटिवली, तो यस द ग्रेडियंट्स वी गेटिंग स्टीपर नेगेटिवली, बिल्कुल सही है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है। सी आपको नजर आ रहा होगा बीच में कहीं 0 ग्रेडियंट नहीं है, तो वो गलत बात है। बाकी इट्स ऑल्सो नॉट फॉलोइंग हमारा कर्व सही तरह। यहाँ पे देखोगे कि सारे ग्रेडियंट जो है वो क्या आ रहे हैं? वो पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। और कॉन्स्टेंटली ओवर द टाइम इंटरवल वो डिक्रीज कर रहे हैं। सो दीज ऑल आर रॉन्ग। अच्छा ओके, एंड उससे एक और चीज, क्योंकि हम इतना डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं हर चीज को, तो आई होप यू कैन सी अगेन। देखो ये सारे क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स है कि नहीं? सो ऑल ऑफ दीज आर पॉजिटिव डेल्टा एस, और ये सारा क्या है? ये सारा नेगेटिव डेल्टा एस है, राइट। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि अगर डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज कर रही थी, उसके बाद क्या करेगी? डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करेगी, बिल्कुल ऐसे ही। डिस्प्लेसमेंट पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज कर रही है। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो कंफ्लिक्ट एनीवेयर, सब कुछ सही तरह मैच है पूरा। अगेन, सो अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बताओ कैसे बनेगा? वही चीज है दोबारा, ठीक है। इसमें a skydiver falls from a stationary balloon at time equals 0. The skydiver has speed and resistance until okay जी. Which graph best shows the variation with time t displacement? अच्छा, C is also wrong, D is also wrong, ठीक है। A और B में से चूज करना है। I feel like A, हाँ A is not showing 0 gradient, ठीक है। B दिखा रहा है प्रॉपरली 0 gradient, एंड देन वो पॉजिटिवली इंक्रीज होता है,
एंड देन फिर एक कांस्टेंट वैल्यू जाती है जो वेलोसिटी के साथ हो रहा है, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू मच मोर डिटेल ओवर हियर अगेन, हम ये बहुत दफा कर चुके हैं। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ सवाल है इसमें, काफी सारे लाइक देयर इज अ सिली मिस्टेक दैट वी टेंड टू डू इन दीस क्वेश्चंस। ओके, a projectile is launched at an angle to the horizontal at time t equal to 0. It travels over horizontal ground as shown. ठीक है, assume that air resistance is negligible. Which graph best shows the variation with t of the speed of the projectile when it is launched to when it lands on the ground? इस बात को समझो, इन्होंने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोला, इन्होंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को नहीं बोला। दे हैव आस्क्ड यू स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड रिजल्टेंट होगा दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का और वर्टिकल वेलोसिटी का हर पॉइंट पे क्या है? रिजल्टेंट एक्चुअली वो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो हम थोड़ा ये देख लेते हैं पहले कि आपके पास जो है, देखो एयर रेजिस्टेंस है नेग्लिजिबल, तो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर जगह वही रहती है, राइट? इट नेवर चेंजेस, सो इट्स नॉट चेंजिंग। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो कम होती है, ऊपर जाते हुए कम होगी, ठीक है। इस पॉइंट में बिल्कुल जो है वो जीरो हो जाएगी, फिर क्या होगा? फिर नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी, राइट? ओके, नाउ व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम क्या ले रहे हैं? हम इन दोनों का रिजल्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। यानी मतलब बेसिकली डूइंग दिस कि वी एक्स का जो कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, और वी वाई का जो कंपोनेंट आ रहा है एट ईच पॉइंट, आप उसको लेके क्या कर रहे हो? यूर मेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और उससे आप ये रिजल्टेंट निकाल रहे हो, हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हो कि वो रिजल्टेंट स्पीड क्या है, ठीक है। और इस स्पीड का हम कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ कोट नहीं कर सकते क्योंकि एक रिजल्टेंट उसमें होगा। डायरेक्शन कोट कर सकते हैं, उन्होंने डायरेक्शन खैर कुछ मांगा नहीं, सीधा सीधा स्पीड बोला है, वो स्केलर वैल्यू मांग रहे हैं, आप सीधा सीधा स्केलर वैल्यू के हिसाब से देख के बता दोगे। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो रहा है, हमें सिर्फ स्केलर वैल्यू को देख के बता देना, ठीक है। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि रिजल्टेंट पूछ रहे हैं दोनों का, ठीक है। अच्छा, now a lot of the people will go with either B or D, ठीक है। वो क्या करते हैं बेसिकली, उनसे मिस्टेक हो जाती है कि दे ओनली स्टार्ट कंसीडरिंग द वर्टिकल कंपोनेंट, कि वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाके भी जीरो होता है एंड देन फिर इंक्रीज करता है, राइट? एंड एवरीबडी इज लाइक बीच में तो जीरो तो होना ही होना है, तो बिल्कुल ऐसा ये जीरो हो गया, बी या डी में से कोई होगा, और वो ये देख रहे होते हैं कि कौन सा किस में जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्या नहीं, तो उस हिसाब से कर देते हैं। द थिंग इज के इट्स नाइदर बी नॉर डी। व्हाई इज दैट? बिकॉज दोनों का रिजल्टेंट है। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो रही है बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा है, हमेशा है। तो इवन एट दिस पॉइंट, आपका टॉप मोस्ट पॉइंट जहां पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, वहां पे स्टिल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से कोई ना कोई स्पीड होगी, स्पीड कभी कंप्लीटली जीरो नहीं हो रही है, ठीक है। सो बी इज ऑल्सो रॉन्ग, डी इज ऑल्सो रॉन्ग, ए इज तो डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो कम हो रहा है, तो डेफिनेटली स्पीड भी कम होगी, ठीक है, लेकिन जीरो तक कम नहीं होगी, राइट? ऊपर जाते हुए स्पीड कम होगी लेकिन जीरो तक कम नहीं होगी, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और नीचे जाते हुए फिर इंक्रीज करेगी जैसे जैसे वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा वापस। तो ए इज ऑल्सो रॉन्ग एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, a stone is projected horizontally at time t equals to 0 and falls. Air resistance is negligible. The stone has a horizontal component of velocity and a vertical component of velocity. Which graph shows VH and VV? VV vertical है, VH horizontal है with time t. ठीक है। अच्छा, again देखो, I'm just going to take this ही क्या कहते हैं डायग्राम फॉर ईज, क्योंकि वो उसी की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की ही बात कर रहे हैं। एक उन्होंने वर्टिकल कंपोनेंट दिया, एक उन्होंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आपको? एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं करता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? योर VH शुड ऑलवेज बी अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये जो लाइंस है सारी जो आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रही है, ये सारी सही है। जिसमें VH जो है वो ऐसे जा रहा है, दैट इज द रॉन्ग ग्राफ, तो बी हमने फौरन से कैंसिल आउट कर दिया कि दैट बी इज द रॉन्ग आंसर। अच्छा, नाउ टू चूज व्हाट इज हैपनिंग टू VY, अंडरस्टैंड दिस कि VY को अगर अपने ओन पे देखोगे, सिर्फ अगर जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट को देखोगे अपने ओन पे, तो जस्ट रिमेंबर दिस कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या लग रही है? 9.81 कांस्टेंट, ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन?
दैट मीन्स दैट जो वर्टिकल कंपोनेंट वाले जो लाइन होगी, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट क्या होगा, वो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए है वो क्या है, वो कांस्टेंट है 9.81, ठीक है। बेस्ड ऑन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव जाएगी, बट अंडरस्टैंड दिस कि एक कांस्टेंट 9.81 होगा, इट वुड बी ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, सो इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये होगा कि आपकी जो 9.81 कांस्टेंट वैल्यू है उसकी वजह से यू विल गेट अ कांस्टेंट ग्रेडियंट इन वेलोसिटी टाइम, राइट? व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity. So 9.81 का constant gradient, that means that the gradient of the vertical component वाला graph should be a constant, ठीक है। ओके, तो अब इसमें से देख लो, आप लोगों को सबको नजर आ रहा होगा, ये तो था ही भी गलत था। वी वी कॉन्स्टेंट ग्रेडियंट नहीं है, इट इज अ चेंजिंग ग्रेडियंट, ठीक है। ऑल द टाइम इट इज अ चेंजिंग ग्रेडियंट, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। देन इसको देखोगे तो ये भी चेंज हो रहा है, राइट? एयर रेजिस्टेंस जब नेग्लिजिबल है तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती है वर्टिकल कंपोनेंट की, ठीक है। सो दैट मींस इट शुड बी दिस वन, जिसमें एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ, यानी 9.81 कांस्टेंट की वैल्यू दिखा रहा है वो, और एक हॉरिजॉन्टल एक जो है वो हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को दिखा रहा है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ओवर हियर एज वेल। Mass on one end of a spring bounces up and down as shown after being released at time t equals to 0. डिस्टेंस अप है उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस डाउन है, उन्होंने दिखा दिया है कि ये जो पॉजिटिव जो है डिस्टेंस वो ऊपर की तरफ है, और डिस्टेंस डाउन जो है वो सारे वो नेगेटिव की तरह दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दो वो क्या होगा। सो जस्ट रिकॉल अगेन, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट डज दैट मीन? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा? वेलोसिटी होगा, ठीक है। अच्छा जी, सो लेट्स डू दैट। इसका अगर ग्रेडियंट देखिए, हम कुछ की पॉइंटर्स अगर हम देखना चाहें तो इस पॉइंट पे देखो इसका ग्रेडियंट क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0। इस पॉइंट पे भी इसका ग्रेडियंट क्या आ रहा है, वो भी 0 आ रहा है। एंड इस पॉइंट पे भी देखोगे तो इसका ग्रेडियंट क्या आ रहा है, यहाँ पे भी वो 0 आ रहा है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है, एंड यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है। So if we compare the graphs down below, ठीक है, let's just compare the graphs. I'm just drawing these lines because this will make it easier to visualize everything. So ये लो, ठीक है। सो बिल्कुल स्टार्ट में हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं वेलोसिटी क्या हो, वो हो 0, ठीक है। ए में वेलोसिटी 0 है, बी में नहीं है, बी गलत हो गया, ठीक है। वी आर गोइंग टू कैंसिल आउट बी। सी में भी 0 है, डी में भी 0 है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 हो, ठीक है। ए में 0 हो रही है यहाँ पे, बी में तो नहीं थी, सी में भी हो रही है, डी में भी हो रही है, ठीक है। अच्छा, एंड देन आखिर में देखोगे तो आखिर में हम चाह रहे थे वेलोसिटी 0 हो, और सी में भी हो रही है, डी में भी हो रही है, और ए में भी वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे 0 हो रही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 0 हो रही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 0 हो रही है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। सी के अंदर मेरी एक प्रॉब्लम है, आप लोगों को नजर आ रही होगी, वो यहाँ पे भी 0 वेलोसिटी दे रही है और यहाँ पे भी 0 वेलोसिटी दे रही है, विच इज रॉन्ग। हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ऊपर वाला ग्राफ ये नहीं बता रहा कि बीच में कहीं और 0 वेलोसिटी हो रही है, कहीं और उसने हमें 0 ग्रेडियंट नहीं दिखाया। सो सी इज देयर फॉर रॉन्ग। अच्छा, डी को देखोगे तो डी अभी तक जो है वो मैचअप कर रहा है, मतलब तीनों पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। अच्छा, तो अब हमें ए और डी में थोड़ा सा और तरीके से जो है उसको डिफरेंशिएट करना होगा। लेट्स लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू द ग्रेडियंट स्पेसिफिकली। ओके, इफ यू सी ओवर हियर, तो इधर देखोगे तो आपके पास ग्रेडियंट को ये हो रहा है कि आपका ग्रेडियंट ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ बन रहा है आपके ग्रेडियंट्स, एंड देन ओके, आई होप यू कैन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो। अगर यहां से यहां तक देखोगे, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, तो आपको नजर आ रहा है कि आपकी वेलोसिटी, अगर सिर्फ ग्रेडियंट्स को देखोगे तो ग्रेडियंट्स क्या है, सारी अपवर्ड स्लोपिंग लाइंस है, ठीक है। ग्रेडियंट सारे यूं है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहला वाला यूं है, फिर यूं जा रहा है, फिर यूं जा रहा है, फिर यूं जा रहा है, राइट, सारे अपवर्ड स्लोपिंग। सो व्हाट डज दैट मीन?
दिस इज टेलिंग यू कि आपकी एक पॉजिटिव वेलोसिटी है और उसके साथ क्या हो रहा है, वो पहले जीरो से स्टार्ट हुई, फिर स्टीप हुई, फिर स्टीप हुई और स्टीप हुई, तो इंक्रीज कर रही है, एक पॉजिटिव वेलोसिटी है जो इंक्रीज कर रही है। अच्छा, फिर उसके बाद देखोगे, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो रहा है कि आपकी जो ग्रेडियंट्स है वो अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपके पास अभी भी एक पॉजिटिव वेलोसिटी है, लेकिन वो कम हो रहे हैं, ठीक है। पहले स्टीप थे, फिर कम स्टीप पे कम स्टीप पे, और इवेंचुअली जीरो की वेलोसिटी तक जा रहे हैं, जीरो के ग्रेडियंट तक जा रहे हैं। सो द पॉजिटिव ग्रेड वेलोसिटीज स्टार्ट टू डिक्रीज। अच्छा, एंड देन इफ यू लुक ओवर हियर इन दिस पार्ट, ठीक है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दीज विद स्लाइटली लाइटर लाइंस, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो देखने में। सो इधर देखोगे, सो आई होप यू कैन सी के द वेलोसिटी दिस टाइम ग्रेडियंट्स जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस है, ठीक है, टेंजेंट्स जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइंस है। सो दिस मींस यू हैव ए नेगेटिव वेलोसिटी, और नेगेटिव वेलोसिटी को क्या हो रहा है, वो हो रही है इंक्रीज। सो नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ग्रेडियंट्स आर गेटिंग स्टीपर। एंड देन इफ यू लुक एट लास्ट, सो आपके पास आपके जो ग्रेडियंट्स हैं वो कम होते होते कहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो कम होते होते आपके पास जीरो की वैल्यू तक पहुँच रहे हैं। सो दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक योर वेलोसिटी स्टिल नेगेटिव, ठीक है, अभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट वेलोसिटी क्या हो रहा है, वो हो रही है अब डिक्रीज, ठीक है, वो जीरो तक जा रही है। सो लेट्स मैच। ओके, होना क्या चाहिए, अपवर्ड क्या बोला हुआ उन्होंने, पॉजिटिव बोला हुआ है, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीज ही कर रही है, सो वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीज कर रही है, बिल्कुल पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव अभी भी है लेकिन डिक्रीज करती है, देखो वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीज जरूर करेगी, ठीक है, ये वेलोसिटी की एक्सिस है। तो हम डायरेक्ट वेलोसिटी बात कर रहे हैं, हमें ग्रेडियंट में कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। सो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और फिर डिक्रीज कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही, और सारी पॉजिटिव है। उसके बाद देखोगे तो सारी वेलोसिटीज नेगेटिव है, बिल्कुल ऐसा ही है, नीचे चली गई, नेगेटिव पोर्शन में चली गई है, और पहले जो है वो इंक्रीज करती हैं सारी वेलोसिटीज, राइट, एंड देन फिर डिक्रीज करती हैं सारी वेलोसिटीज बैक टू जीरो, ले, और सारी नेगेटिव है। देख लो सब कुछ सही तरह मैचअप हो रहा है। आई थिंक इट इज ऑप्शन ए। हम फिर भी डी को देख लेते हैं। तो डी को अगर देखोगे तो यू कैन सी के आपके पास क्या हो रहा है, पहले सारी वेलोसिटीज पॉजिटिव हैं और इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ऐसा हो रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटीज हैं और इंक्रीज कर रही हैं। अच्छा, इधर से इधर जाओगे तो अभी भी देखोगे कि पॉजिटिव वेलोसिटीज हैं और डिक्रीज कर रही हैं, ठीक है। इफ यू लुक एट दीज मार्जिन, अगर ये 2 था, ये 4 6 8, तो ये 0 से फॉर एग्जांपल 8 तक गई है और फिर 8 से वापस 0 आ गई, ऐसा सही है। बट बाद का क्या था, बाद का हमारा नेगेटिव वेलोसिटीज थी सारी, ठीक है। तो दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ शुड हैव बीन इन द नेगेटिव वाला पोर्शन, तो ये सारी जो है वो रॉन्ग है, द पॉजिटिव में ही बना दिया दूसरा वाला भी, हालांकि वो नेगेटिव में होना था, ठीक है। सो इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, एंड ही एक्सपेक्ट्स यू टू नो द आंसर्स टू दीस थिंग्स, ठीक है। अच्छा, दिस क्वेश्चन, 4 cars A, B, C, D move from rest in a straight line. The cars take the same time to accelerate to a velocity of 60 km/h. Their velocity time graphs are shown. Which car reaches a velocity of 60 km/h in the shortest distance? ठीक है, सो अगेन इतना मुश्किल नहीं है सवाल, जस्ट रिकॉल व्हाट, रिकॉल के वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम विल गिव यू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। उसका मतलब क्या हो, वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में एरिया अंडर कर्व क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऑल वी हैव टू सी इसमें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसका होगा, जिसका सबसे छोटा एरिया अंडर ग्राफ होगा, ठीक है। सो सबसे छोटा एरिया अंडर ग्राफ आई थिंक हमारे पास डी का ही आ रहा है, सो इट शुड बी डी, राइट, इट शुड बी ऑप्शन डी। एंड बाकियों का आप देख लोगे खुद ही, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सी का जो है वो इतना बड़ा आएगा एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है, बी का जो है वो इतना बड़ा आएगा एरिया अंडर ग्राफ, और ए का जो है वो सबसे बड़ा एरिया अंडर ग्राफ आएगा, राइट। एरिया अंडर ग्राफ याद रखना हमेशा ग्राफ की लाइन से नीचे से ले जाता है, ठीक है। सो जो है वो आई एम ऑलवेज कंसिडरिंग द एरिया अंडर ग्राफ अंडर दिस डी वाई लाइन, ठीक है, सी का अंडर दैट सी वाई लाइन, बी का अंडर दैट बी वाई लाइन, ए का अंडर दैट ए वाई लाइन, ठीक है। सो इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, सो आई आल्सो डिड सर्कल डी। अच्छा, अब ये देखो, the diagram shows the graphs of various quantities plotted against time for an object dropped from a stationary balloon high in the atmosphere, ठीक है। अच्छा, हाई इन दी एटमॉस्फेयर इसको गिराया है, तो ये जो है वो अगेन एयर वाला, मतलब ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग वाली जो है वो सवाल है। देख लो कितनी दफा आता है, आप लोगों के सामने ही है,
अच्छा, विच स्टेटमेंट कुड बी करेक्ट? सो दे आर आस्किंग यू कि कौन सी स्टेटमेंट सही है. ग्राफ 1 is acceleration against time and graph 3 is resultant force against time. Graph 1 is acceleration against time and graph 3 is resultant force against time. देखो, ग्राफ 1 एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम नहीं हो सकता क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है किसी भी चीज को हवा में फेंकोगे तो उसका ग्राफ ऐसा होना है. ठीक है. अच्छा, अगर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ऐसा है तो रिजल्टेंट फोर्स टाइम का ग्राफ कैसा होगा? You already know force is directly proportional to acceleration, right? For an object जिसका constant mass है तो force is directly proportional to acceleration. तो इसकी वजह से क्या होगा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का भी वही होगा और रिजल्टेंट फोर्स टाइम ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही लगेगा. ठीक है. There will be no difference between them. अच्छा, then graph 1 is acceleration against time and graph 4 is resultant force against time. ठीक है. अच्छा जी, तो graph 1 again is not acceleration against time. This is again wrong. So this is wrong. This is wrong. ठीक है, एक भी स्टेटमेंट उसमें रॉन्ग हो रही है तो आई एम निग्लेक्टिंग देम. अच्छा, ग्राफ 3 इज एक्सेलरेशन टाइम एंड ग्राफ 1 इज वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम. ये बिल्कुल सही बात करिए. वेलोसिटी इंक्रीज करती है और कहाँ तक इंक्रीज करती है? टू अ कांस्टेंट वैल्यू. और ग्राफ 3 क्या है? एक्सेलरेशन टाइम है, बिल्कुल है. इट्स टू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव वैल्यू एंड देन डिक्रीज टू अ 0. ठीक है. सो दिस सीम्स लाइक द करेक्ट ऑप्शन. सी इज गोइंग टू बी द आंसर. ग्राफ 3 डी को भी देखेंगे. ग्राफ 3 इज एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम एंड ग्राफ 2 इज वेलोसिटी अगेंस्ट. वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम नहीं हो सकता बिकॉज यू आर थ्रोइंग दिस इन एन एटमॉस्फेयर. ठीक है. एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर का मतलब है उसमें हवा होगी, तो यू कांट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है. यू कांट बी हैविंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सॉरी, कांस्टेंट वेलोसिटी बोल रहा हूँ. कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं हो सकती, इसलिए कांस्टेंट ग्रेडियंट की एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती. ठीक है. सो अगेन दैट इज रॉन्ग. सही है. अच्छा जी, सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास जो है ये वी हैव दिस क्वेश्चन. द ग्राफ शोज हाउ क्वांटिटी p varies with quantity q for a body falling vertically downwards in a uniform gravitational field with air resistance. ठीक है. तो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने एयर में छोड़ दिया है. ठीक है. एंड वो नीचे गिर रहा है और उन्होंने एक ग्राफ बना के दे दिया आपको p अगेंस्ट q जो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है. एंड देयर आस्किंग यू व्हिच पेयर ऑफ क्वांटिटीज कुड रिप्रेजेंट p एंड q. सही है. अच्छा जी, नाउ फ्रॉम दिस आई होप अब तक हमने इतने एक्सेलरेशन टाइम और इतने वेलोसिटी टाइम और इतने डिस्प्लेसमेंट टाइम कर लिए हैं एयर वाले, जो ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन एयर वाले हैं, कि आई गेस वी कैन इजीली से दैट दीज टू आर रॉन्ग. ठीक है. इफ यू स्टिल अनक्लियर देन द लिंक ऑफ द वीडियो इज डाउन देयर और हमने इस वीडियो में भी पहले भी डिस्कस करी हैं सारी चीजें. अच्छा, नाउ अब हमारे पास क्या है? यू हैव the other two options that are remaining is acceleration against force of air resistance और velocity against force of air resistance. इसमें हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लगेगी. वो क्या लगेगी कि इफ यू कंसीडर वेलोसिटी अगेंस्ट फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस. ठीक है. एयर रेजिस्टेंस इस एक ऐसी क्वांटिटी है, इट्स बेसिकली लाइक फ्रिक्शन. ठीक है. फ्रिक्शन का काम क्या होता है? फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है. ठीक है. तो अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इफ योर वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो एयर रेजिस्टेंस एक ऐसी फोर्स है जो वेलोसिटी के साथ इंक्रीज करती है. ठीक है. एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यही है बेसिकली. उसकी जो एक उसकी जो खास बात जो है एयर रेजिस्टेंस की वो यही है कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती है वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती है. द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है. ठीक है. सो आई एम सेइंग कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी. ठीक है. तो इसका ग्राफ कुछ भी होता. ठीक है. इफ फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी है और ये एयर रेजिस्टेंस है. ठीक है. आई एम राइटिंग दैट इज एफ डी, ड्रैग फोर्स. तो क्या होता कि या तो यूं होता ग्राफ. ठीक है. मतलब दोनों इंक्रीज होती है, या तो स्ट्रेट लाइन होती है इंक्रीजिंग, या तो ऐसा होता है इंक्रीजिंग, या तो ऐसा होता है इंक्रीजिंग. ठीक है. सम सॉर्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग ग्राफ होता. ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज कर रही है. ऐसा नहीं हो सकता. अगर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिक्रीज होने पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रही है. सो इट कैन नॉट बी सी. ठीक है. इट मस्ट बी ए ही देन. ठीक है. लेट्स ऑल्सो रीइंफोर्स दैट पॉइंटर एज वेल कि फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस जैसे से इंक्रीज करती है. ठीक है. जैसे जैसे आपकी फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है एक ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से उस पर जो नेट फोर्स है, जो वेट माइनस ड्रैग फोर्स से आ रहा है. ठीक है. वेट माइनस ड्रैग फोर्स से आ रहा है जो उसके ऊपर नेट फोर्स है. ठीक है. ऑब्वियसली जब वो अपने वेट पे गिर रहा है उस पर एयर रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रही है, उसकी फोर्स को, उसको एक अपोज कर रही है, तो उसकी नेट फोर्स क्या हो रही है? वो हो रही है डिक्रीज. ठीक है. सो यू नो जो उसके ऊपर नेट फोर्स है वो होती है डिक्रीज. ठीक है. नेट फोर्स डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो उस पे जो नेट एक्सेलरेशन है. ठीक है. बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन कि आपकी नेट एक्सेलरेशन भी डिक्रीज कर रही होगी. राइट. और ऐसा ही हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है,
आपकी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है, पी जो है वो डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे ए रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो इट शुड बी ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा जी। नाउ A student cycles uphill from home to a shop taking 10 minutes। ठीक है, वो 10 मिनट लगाता है, अपहिल जाता है एक अपने फ्रॉम हिज होम टू द शॉप। ठीक है, द स्टूडेंट देन स्पेंड्स 5 मिनट्स इन द शॉप बिफोर साइक्लिंग होम डाउन हिल एट ट्वाइस द इनिशियल स्पीड। ठीक है, which graph could show the variation with time of the distance traveled by the cyclist। ठीक है, तो इसमें कुछ आपके पास कैचेस हैं, बट फर्स्ट लेट स्टार्ट सीइंग सम ऑफ द थिंग्स जो होगा। अ स्टूडेंट साइकल्स अपहिल टू अ शॉप टेकिंग 10 मिनट्स। ठीक है, वो 10 मिनट लगाता है, यानी उसकी पहले की जो जर्नी है, ठीक है, यानी जो उसकी पहले की जर्नी है वो क्या है, वो 10 मिनट्स में कवर हो रही है। ठीक है, सो और वो बोल रहे हैं, अच्छा इन्होंने इधर कुछ नहीं बताया कि कांस्टेंट स्पीड है या जो भी है, ठीक है, बट सारी स्ट्रेट लाइन इज ओके, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है वो पहले 10 मिनट तक ही वाज ट्रैवलिंग। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ट्रैवलिंग कैसे नजर आएगा, जब एक स्ट्रेट लाइन होगी विच इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये हुआ कि जब अगर वो 1 किलोमीटर पे था तो 1 किलोमीटर पे ही रहा उस टाइम पे, तो इसका मतलब क्या था, वो रेस्ट पे था, देयर वाज नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर एक चीज उतने ही डिस्टेंस पे रह जा रही है तो इसका मतलब है वो रेस्ट पे है। ठीक है, सो व्हेन ही इज ट्रैवलिंग फॉर 10 मिनट्स, तो लाजमी सी बात ये है कि 10 मिनट्स के ऊपर उसका कोई ना कोई मोशन होगा, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं हो सकती है। ठीक है, सो इफ यू लुक एट दीज, बी एंड डी शो यू 10 मिनट्स के ऊपर मोशन हो रहे हैं, सी और ए जो है वो 5 मिनट्स के ऊपर ही स्टॉप कर जाते हैं। सो ए एंड सी आर रॉन्ग। एक्चुअली फिर उसका देखोगे कि वो 5 मिनट्स पर शॉप में गुजारता है, देखो दोनों में ही दिख रहा है 10 to 15 मिनट्स दोनों में ही वो रेस्ट पे है, वो 1 किलोमीटर पे रुक गया है, वो कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, और फिर क्या हो रहा है, वो जाता है अपने घर एट ट्वाइस द इनिशियल स्पीड। ठीक है, ट्वाइस द इनिशियल स्पीड का मतलब क्या हुआ, ट्वाइस द इनिशियल स्पीड का मतलब ये हुआ कि ट्वाइस द ग्रेडियंट होगा ग्राफ का, राइट। अगर पहले जो था ग्राफ का ग्रेडियंट इतना था, राइट, सो अब जो है ग्राफ का ग्रेडियंट कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समथिंग जो जिसकी राइज जो है वो डबल हो गई है। ठीक है, यानी मतलब वो कम टाइम में ही उतना राइज कर जाता है, इट इज राइजिंग टू द सेम हाइट विद इन हाफ ऑफ द टाइम। ठीक है, सो कुछ ऐसा होगा, राइट। एंड इफ यू सी, तो हमारे पास थोड़ी सी लाइन जो है वो ऑफ है, लेकिन खैर टू रिमूव दिस, बट यू कैन सी दोनों ग्राफ्स जो हैं वो आपको, ये आप खुद देख सकते हो कि दोनों ग्राफ्स जो है आपको ट्वाइस दी एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं, आपको ज्यादा ग्रेडियंट दिखा रहे हैं पहले वाले से, दोनों ये दिखा रहे हैं। ठीक है, यू कांट डिनाई दैट। अब इसमें से चूज कैसे करेंगे, द कैच इज कि ये जो है वो डिस्टेंस का ग्राफ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नहीं है, डिस्टेंस का ग्राफ है। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करता है, मतलब अपने इफ आई गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू ऑल द राउंड वे एंड कम बैक ओवर हियर, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो जीरो ही होगी, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस पूरा पूरा ये सर्कल होगा जितना भी मैंने किया। ठीक है, तो इवन इफ आई कम बैक टू दिस पॉइंट, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा डिस्टेंस जीरो हो गया, नहीं, मेरा डिस्टेंस जो पूरा मैंने जो चक्कर लगा के आया हूँ पूरा, वो जितने भी मीटर्स मैंने जो है वो ट्रैवल किए हैं, वो सब पूरा उसका डिस्टेंस बना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहती है पॉइंट से मेजर करो, पॉइंट से आप कितना दूर हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वो है, डिस्टेंस क्या है भाई, पूरा जो भी चक्कर लगाया है वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगा, राइट, इवन इफ यूर गोइंग बैक टू द सेम प्लेस, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, वो तो सब चीजों का काउंट रख रही है कि आप जितना भी कवर कर रहे हो, उसका कोई लिहाज, उसका कोई वो नहीं है कि आप किस पॉइंट की तरफ जा रहे हो, कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट मीटर्स, इट्स काउंटिंग ऑफ मीटर्स, मीटर्स ऐड अप होते रहेंगे, दैट्स इट। ठीक है, सो इट शुड बी ऑप्शन डी, यानी आपके जो है वो जो भी हैं मीटर्स, जितने भी बंदा ये ट्रैवल कर रहा है वापस घर जाने के लिए, वो भी सारे ऐड अप होंगे, उसका डिस्टेंस इंक्रीज ही होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होती, अगर डिस्प्लेसमेंट बोलते हाँ फिर बी हो सकता था, लेकिन बी नहीं है, इट इज डी। व्हाई, बिकॉज दिस इज डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा जी। नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास जो है ये ग्राफ है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मुझे बताना है, वो ये है कि लेट्स रीड दिस क्वेश्चन, थोड़ी सी बता दो। अच्छा, द कर्व्ड लाइन पी क्यू आर इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, कार स्टार्ट करिए फ्रॉम रेस्ट, इसका ये आपके पास ये क्या आ रही है, यू आर गेटिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, नाउ दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, सबसे पहली बात तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होती है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, बट अभी तक हमने जो है जो रेट ऑफ चेंज निकाल रहे थे वो ग्रेडियंट्स के थ्रू निकाल रहे थे, टेंजेंट्स के थ्रू। ठीक है, टेंजेंट्स की ग्रेडियंट्स देख के बता दे।
इस दफा उन्होंने एक पॉइंट नहीं बोला, दे हैवंट टोल्ड यू कि इस पॉइंट में निकाल दो, यानी मतलब t इक्वल्स टू 2.5 या t इक्वल्स टू 3 पे या t इक्वल्स टू 1 पे, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि पूरे कंप्लीट इंटायर फर्स्ट 5 सेकंड्स की जर्नी पे जो आपकी एवरेज एक्सेलरेशन आ रही है, यानी मतलब दिस पॉइंट की एक्सेलरेशन जो भी इस पे टेंजेंट थी प्लस इस वाली टेंजेंट ग्रेडियंट प्लस इस वाली टेंजेंट ग्रेडियंट प्लस इस वाली टेंजेंट ग्रेडियंट प्लस और सबकी एवरेज निकाल दो, ठीक है, वो ये चाह रहे हैं आपसे। ओके, नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछेंगे, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, वो जब भी आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, यू विल टेक उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ग्रेडियंट बन रहे हैं, वो कैसे, वो एवरेज कैसे होगा, वो इसलिए होगा बिकॉज जस्ट क्रूडली शो करूंगा बट जो है वो नजर आ जाएगा कि इफ यू सी के अगर मैं सारी टेंजेंट्स बनाऊं, ठीक है, तो ये कुछ सारी जो है वो ऐसे बन रही हैं, सही है। अब इनकी जब मैं एवरेज लूंगा, मतलब मैं सारे पॉइंट्स पे जो है वो बहुत सारी लूं और फिर उनको एवरेज आउट करूं, तो वो कैसी बनेगी, वो जो जो आपके पास एवरेज जो आएगी ना वैल्यू, दैट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू दिस वैल्यू, ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन अगर आप दोनों के बीच में खींच के और वो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम एवरेज की बात कर रहे हैं, हम इंस्टेंटेनियस की बात नहीं, हम ये नहीं, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि इस टाइम पे मुझे एक्सेलरेशन निकालो, नहीं, अगर ये होता तो फिर आप टेंजेंट बना के उसकी ग्रेडियंट निकालते हैं, लेकिन अभी क्या है, दे आर आस्किंग फॉर द एवरेज एक्सेलरेशन। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में पूछा है, जस्ट वो लाइन बनाओ, ठीक है, वो लाइन खींचो डायरेक्ट सीधी और उसका ग्रेडियंट निकाल दोगे, वो एवरेज ही आपको दे देगी, बिकॉज दिस वर्क्स आउट टू बी वेरी वेरी क्लोज टू योर जो आप सारी एवरेज लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इधर देख लो, द एरिया बिलो द कर्व पी क्यू, एरिया बिलो कर्व पी क्यू क्या देगा, वो डिस्प्लेसमेंट देगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू एस अगेन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा, थोड़ा सा ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा क्योंकि वो ग्राफ के साथ नीचे नीचे नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। बेसिकली ऑप्शन ए इज टॉकिंग अबाउट दिस एरिया विच इज द एक्चुअल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी इज टॉकिंग अबाउट दिस एरिया ट्राइंगल वाला, जो आपको एक डिस्प्लेसमेंट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा लेकिन गलत देगा क्योंकि आप ज्यादा एरिया ले रहे हो, ठीक है, वो ओवरशूट होगा वो आंसर, ठीक है, सो अगेन दिस विल बी रॉन्ग। फिर कह रहे हैं द ग्रेडियंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट क्यू, ठीक है, जस्ट एक और चीज, इतना ज्यादा वो इस पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको बहुत अच्छा आता होगा ये सब कुछ ये बता सको, बेसिकली खुद भी देखोगे तो ऑप्शन डी को देखोगे अगर, तो ऑप्शन डी बोल रहा है कि पॉइंट क्यू पे बिल्कुल जो टेंजेंट आ रही है वही एवरेज एक्सेलरेशन है, वही थी, वो नहीं हो सकता बिकॉज आप पूरे ओवर द होल 5 सेकेंड जो है वो एवरेज कर रहे हो। अगर मैं सिर्फ पॉइंट क्यू पे ले लूंगा टेंजेंट और उसकी मैं ग्रेडियंट निकाल दूंगा तो मुझे वो पॉइंट क्यू का मिला है एंड दैट विल बी क्वाइट ऑफ देन द एवरेज जो पूरे टाइम पे था, क्योंकि वो फाइनल थी, वो बिल्कुल फाइनल चीज थी। उससे ज्यादा बेहतर क्या है, उससे ज्यादा बेहतर है कि मैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच के उसका ग्रेडियंट निकाल दूं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट, सो विल गो विद दैट।